वो शिव के मंदिर तक जा रहा है। वो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच रहा है। सत्यता तो ये है कि शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शंकर दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसको सुनना, आवाज लगा, कान लगाइए, इसमें कान लगा। भगवान शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शिव दया करते हैं, तो ही कोई भगवान शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक जा पाता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक मियाणो, लेते हैं श्वास के कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति हर शंभु तार तार तू। भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की कथा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। आप जब शिव के मंदिर तक जाएं, आप जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचें, आप जब भगवान शिव के शिवालय तक, शिव मंदिर तक, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुँचें, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव, भगवान शंकर ही आपके भीतर विराजमान होकर, आपके भीतर रहकर, भगवान शिव स्वयं आपको मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। और घर में रहकर भी यदि आप शिव को याद कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई हमारा अच्छा सत्कर्म होगा, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना। ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई।
और भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो चढ़ी नाम कटी जावांगी। शिव पुराण में कल्प में कथा में देवराज ब्राह्मण की कथा, देवराज ब्राह्मण की कथा, बिंदु की कथा श्रवण करी। और उस कथा के माध्यम से हमने ये श्रवण किया, उस कथा के माध्यम से हमने ये सुना, ये श्रवण किया कि यदि एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा, यदि एक पल की भी शिव महापुराण की कथा हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण कर लें, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव की करुणा, कृपा, दया और उनकी दृष्टि हम पर हो ही जाती है। एक क्षण की पुराण की कथा यदि हम श्रवण करते हैं, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा, ये देवराज और बिंदु का चरित्र कह रहा है, आप और हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी कथा यदि आप और हम सुन लें, श्रवण कर लें, तो उसका फल हमें कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे, हम परिवार छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भगवान शंकर नहीं मिलते। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़कर बाबा मत बनो। घर छोड़कर बाबा मत बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहकर बाबा का भजन कर कर
बाबा को अपना बना लो, तुम्हें ना तो घर छोड़ना पड़ेगा और ना तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा। घर छोड़कर बाबा नहीं बनना है, घर छोड़कर तुम्हें बाबा नहीं बनना है। घर में रहकर, घर में ही बाबा का भजन कर कर, घर में रहकर बाबा का स्मरण कर कर बाबा को अपना बना लेना। और जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय घर में रहकर भी आप अगर बाबा का भजन कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शंकर का घर में रहकर भी आप भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि तुम्हें घर छोड़कर बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाबा को भजकर, बाबा का मंत्र जाप कर कर, बाबा का नाम जाप कर कर, बाबा का स्मरण कर कर आप बाबा की करुणा घर में रहकर ही प्राप्त करो। एक भक्ति, दूसरी मुक्ति। आज दुनिया के जितने लोग हैं सब मुक्ति पाने में लगे हैं कि हम ये दान करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम पूजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे निश्चित, आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। केवल बटन दबाई और चौथी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और पांचवी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और 10वीं मंजिल पर पहुंच गई। ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, एक भी। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल, 6ठी मंजिल, 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, ऊपर मंजिलों तक जाते हैं, और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय,
पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिव जी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते। वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछ लिया कि आप दुनिया के सारे लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायदाद दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं पार्वती, अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ यदि भक्ति मिल जाए। एक लाइन पहले लोग भजन में, स्मरण में एक लाइन गुनगुनाया करते थे, भजन में, कीर्तन में एक लाइन पहले के लोग गुनगुनाते थे कि भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पहले के लोग गुनगुनाते थे, स्मरण करते थे, पुकारते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के बिना, भगवान भक्ति के सिवा तुम जो मांगो भगवान से, भगवान वो देने को तैयार। भक्ति धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा, संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है? शिव महापुराण ने क्या दिया? भगवान शंकर की कथा ने क्या प्रदान किया? शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया? तो शिव महापुराण की कथा